हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा, अभी ये बताओ कि हम अभी जो सेकंड यूनिट है ज्योमेट्री की, उसमें तुम्हें पहले 3D शेप्स वाला करना है या पहले वेक्टर वाला करना है? वेक्टर करें पहले या 3D शेप्स? एक बार बताओ मुझे, क्योंकि इन दोनों पर बेस्ड ही पूरी यूनिट है सेकंड वाली जो ज्योमेट्री की है। तो पहले वेक्टर करना है। ओके, ठीक है। और मैं वेक्टर वाला ही मटेरियल ओपन कर लेती हूँ पहले। हेलो। स्टार्ट करें? यस मैम। हेलो। यस तो मैम। यस वेक्टर स्टार्ट कर दें? ठीक है। मैम, वो यूनिट 1 हमारा हो गया था क्या? एक सेकंड, यूनिट में एक सेकंड, तुमने इसके क्वेश्चंस मतलब इसको किया तुमने रिवाइज मटेरियल से? यस मैम। हाँ, वन में ये देखो, यही है, ये तीनों ही है जो मैंने तुम्हें समझाए थे कि कैसे हमें इक्वेशन को रिड्यूस करके उसके लाइक फोकस या वर्टेक्स है और इक्वेशन उसको रिड्यूस करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसको स्केच करना है। फर्स्ट यूनिट में यही है। हम एक बार आप ठीक है। बता दोगे फिर से? हम एक बार फिर से बता दोगे वो? थोड़ा कंफर्म हो जाए मैम। हाँ, एक सेकंड देखो, मैं तुम्हें कल वाला तुम्हें शेयर स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है। तुमने कल वाला ये देखा, मटेरियल चेक किया जो हम कल कर चुके हैं? एक सेकंड।
यस मैम, वो कर दिया। ये था, आई थिंक कल किया था या परसों किया था, देख लेते हैं जो। अच्छा, ये तो एफ टेस्ट का ही है। मैम वो परसों किया था जो आपने यूनिट 1 शायद कराया था। परसों किया होगा, परसों किया होगा। यानी इक्वेशन को रिड्यूस करना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है एट ओरिजिन पे। अगर y या x में कुछ भी एडेड है या सब्ट्रैक्ट है तो फिर उसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा उस पॉइंट पे, यानी कि वो ओरिजिन पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये है। सिमिलरली एलिप्स और हाइपरबोला में भी, जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन ही मैंने उसमें ली थी जो एग्जाम में दी हुई है, ये वाली इक्वेशन थी, फर्स्ट का ए पार्ट है ये। और इसके ट्रिक्स भी मैंने बताए थे, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे ना उस डेट की तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि उसमें करना क्या है एक्चुअल में। तो हम ये फर्स्ट वाली यूनिट का जो टॉपिक है ना, तीनों हम परसों डिस्कस कर चुके थे, एक बार सुन लेना और ये देख लेना रिकॉर्डिंग, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि ओके इसी मैम, पर बेस्ड है ये। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। हाँ। सेकंड में है एक तो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं, 3D स्पेस, और बाकी वेक्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम वेक्टर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तुम पहली वाली यूनिट रिवाइज कर लोगे तो दूसरी वाली को करने में आसान रहेगा, क्योंकि वो 2D है और ये 3D है, तो सिमिलरिटीज होंगी। ओके, ओके मैम। तो हम वेक्टर अभी कर लेते हैं। वेक्टर का आइडिया तो होगा ही, क्योंकि हम +2 में भी कर चुके हैं। वेक्टर यू नो कि फिजिकल क्वांटिटी मींस अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बट उसमें जो वेक्टर में क्या होगी कि अलोंग विद डायरेक्शन होगी, लेंथ भी होगी। सिर्फ लाइन सेगमेंट में क्या होती है कि सिर्फ हमारी लेंथ होती है, बट वेक्टर में आपको क्या होगी कि डायरेक्शन भी होगी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर तो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। इसमें नेक्स्ट क्या है कि लाइक 3D में गिवन है, मैं 2D में नहीं करना, 2D इसमें नहीं करना, 3D में करा देती हूँ, फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिजिकल क्वांटिटी अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक ये एक एरो की तरह, ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, जो इसकी लेंथ है, ऐसे मान लो हमने ये ए बी ले लिया, तो इसकी लेंथ की जो न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 3D में लेना है, तो इस फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, लेट वेक्टर, और हमें ऐसे भी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, एनी 3D vector can be expressed as v is equal to xi plus yj plus zk। अब ये आई जे के क्या है ये हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो 3D स्पेस है, ठीक है, तो ये आई जे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। जैसे कि मान लो हम लेंथ या ब्रेथ को मीटर में मेजर करेंगे, है ना, तो वेक्टर की जो लेंथ को मेजर करेंगे, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो हम आई जे के मिलेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, यानी कि लाइक ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये आई लेंगे इसको, फिर 2, तो 2i हो गया, 3 यूनिट। ऐसे ही ये j का हो गया, ऐसे के। तो 3D में मेजर करेंगे तो हम इस फॉर्म में लेंगे। सपोज कि 2 यूनिट हमारी अलोंग y एक्स एक्सिस है, 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस है और 5 यूनिट अलोंग z एक्सिस है। तो हम v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2y प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, तो ये आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग विद x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर।
तो हमें जो वेक्टर गिवन होगा 3D वो इसी फॉर्म में गिवन होगा। 2D ऑब्वियसली एक्स एंड वाई में गिवन होता है, तो 2D हमारा है ही नहीं, हमें 3D करना है। ठीक, अब तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, बट इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ये समझना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हाँ, सबसे पहले हाँ लेंथ को करा दूं, लेंथ भी है टॉपिक, लेंथ ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ ऑफ अ वेक्टर। हमने वेक्टर ले लिया, इसको देखो या तो इस तरीके से दे देंगे या फिर ये एरो करके भी दे सकते हैं। ठीक है, बोथ वे में दे सकते हैं, मीनिंग इज सेम। तो वी अगर मैं इस फॉर्म में दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम लेंगे, वो भी स्क्वायर रूट में। ये हो गया लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले वेक्टर लिया था v इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 5k, तो इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 25, 38। ठीक है, ये आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ कह सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होगा, और ऑल अदर का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर आई इंटू जे होगा या जे इंटू के होगा या फिर आई इंटू के या के इंटू आई होगा, तो वो 0 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ हम आई डॉट आई मीन्स के इसी फॉर्म में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं कि लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए गिवन है हमें 5i प्लस 2j माइनस के, और बी गिवन है 3i माइनस 4j प्लस 7k, ये है हमारे पास। और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5i प्लस 2j माइनस ये के इंटू 3i माइनस 4j प्लस 7k। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ आई से आई वाला मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑल अदर 0 होने हैं, तो उनको तो दिखाना नहीं है। फिर j इंटू जे वाला करेंगे, फिर k इंटू के वाला, यानी कि इन्हीं के कोफिशिएंट को लेना है। तो 5 इंटू 3, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इनका प्रोडक्ट लेना है, इनका प्रोडक्ट लेना है और इनका प्रोडक्ट लेना है, बाकी सारे 0 है। तो हम 5 इंटू 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 1 हो रही है। फिर 2 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 7, ये होगा। बस इनका फाइनली ये आ जाएगा 15 -8 और -7।
तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ गया क्या, 0 आ गया। ठीक है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ये तो हमने ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लिया था समझने के लिए, ये नॉन जीरो भी होगा। ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होना है, ये एक सेकंड, एक फॉर्मूला और है ये डॉट प्रोडक्ट का, अभी 1 सेकंड। ये डॉट प्रोडक्ट को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है या फिर हमें वेरीफाई करना या एंगल हमें गिवन हो, तो अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है तो हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट A and B two vectors and theta B the angle between them। तो या तो देखो ये भी हो सकता है कि वो इस एंगल को फाइंड करवाएं इस रिलेशन से, ठीक है, इस फॉर्मूले से वो हो सकता है कि वो एंगल भी फॉर्म करवाए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A एंड B इज, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, A डॉट B इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमें एंगल फाइंड करना होगा तो ये हम कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। यहां से हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके फाइंड करें, कॉस इनवर्स और ये सारा। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको कॉस इनवर्स में लेकर देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल हो जाएगा। ओके, ये हुआ। तो इसको यूजुअली एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ए डॉट बी हम इस वाले मेथड से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले पुट करके हम यहाँ से एंगल फाइंड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी ले लिया। ठीक है, अब आते हैं हम डॉट प्रोडक्ट पे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट तो हो गया हमारा, अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। फिर हम अभी मैं क्वेश्चन पेपर ओपन करूंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो हम अभी करेंगे। ठीक है, let A and B are two vectors and theta B the angle between them। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इसका पेपर कब है? फोर्थ को। अच्छा, फोर्थ को है। इसके बीच में तुम्हें गैप है? यस मैम, 2 दिन का। हाँ, यस मैम, 2 दिन का।
अच्छा 2 दिन का है, हाँ तो वो तो रिवीजन के लिए चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, ये ए क्रॉस बी is equal to absolute means magnitude of A into magnitude of B into sin थीटा और n कैप। ये n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब बताती हूँ। ये n कैप है इज यूनिट वेक्टर showing the direction of the multiplication of two vectors। अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या है, इसको हम यूज कैसे करेंगे। एन कैप क्या होता है? ये जो यूनिट वेक्टर है, तो हमें एक सेकंड, ये एन होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर, इसको ये होता है एन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। और ये क्या ले रहे हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट को हम लेंगे। यहाँ पे एक गिवन होगा, एक क्वेश्चन देखती हूँ मैं तुम्हारा, अगर इससे रिलेटेड है कोई भी पेपर में तो वो करके देखते हैं। इसका पेपर सेंड किया था मैं, एक ये तो अच्छा, यहाँ पे तो ज्योमेट्री ही ज्यादा है, देखती हूँ पीछे अगर, अच्छा ज्योमेट्री का ही तुमने सेंड किया है, अच्छा है क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ मैं दूसरा जो हमारा लाइक डिटर्मिनेंट को यूज करके करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और एक और पास्ट पेपर देख लो तुम्हारा, अभी तो मैं एक तो देख लिया, इसके तुमने 2 भेजे थे, एक भेजा था, एक तो मैंने देख लिया, उसमें इससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको फिर मैं हटा दूंगी अननेसेसरी, फिर हम बर्डन की बढ़ाएं, जो आ रहा है उसी को करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो उसके वेरियस फॉर्मूलाज हैं मेन, लाइक एक तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये होता है जिससे हम एंगल फाइंड करते हैं। ऐसे ही ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है जो हम डिटर्मिनेंट यूज करके यूज करते हैं। ज्योमेट्री का तुमने एक ही पेपर भेजा था, उसमें तो ये बेस ये नहीं है, चलो मैं तुम्हें वही वाला करा देती हूँ फिर, क्योंकि वहां पे तो मैं क्या है कि ये यूनिट वेक्टर या तो दे देंगे, तो ये सिर्फ एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होना है क्रॉस प्रोडक्ट में? दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आई क्रॉस जी इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई, सॉरी माय मिस्टेक, ये यहाँ पर आई क्रॉस
आई जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये 0 होते हैं। जैसे वहां 1 होता है तो यहाँ 0 होंगे। और आई डॉट जे इज इक्वल टू के होगा, जे डॉट के इज इक्वल टू आई होगा, और के डॉट आई इज इक्वल टू जे होगा। अगर इनकी डायरेक्शन चेंज है, यानी कि अगर जे क्रॉस आई है तो ये माइनस के होगा, और अगर के क्रॉस जे है तो माइनस आई हो जाएगा, और ये आई क्रॉस के है तो माइनस जे हो जाएगा। इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है, कहीं भी गिवन है तो। और हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? लाइक लेट ए एंड बी आर टू vectors defined as A is equal to है ये A1I प्लस B1J प्लस C1K। B ले रहे हैं हम, A2 और A3, B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। आई जे और के को यहाँ रखेंगे और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्मूले लेंगे। ये इसके कोफिशिएंट A1 A2 A3, पहले वाले वेक्टर के ये जो आई जे के कोफिशिएंट, और यहाँ पर B1 B2 B3, ठीक है। और इसको फिर डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। अब मैं अच्छा चलो हाँ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। चलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो ये लाइक find the vector of length 4 with positive x axis ठीक है। सी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये सी सॉरी ये है थर्ड का सी पार्ट। इसने कहा है कि हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 4 होनी चाहिए एंड दैट मेक एन एंगल विथ मींस π/6 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि हम ये एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर ले रहे हैं और ये इसकी वैल्यू π/6 है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लाइक एक वेक्टर अगर हम ले लें कि लेट ए इज इक्वल टू, ये एक वेक्टर की फॉर्म ले लिया क्योंकि एक्स एक्सिस इसके लिए एक दूसरा वेक्टर की तरह एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आई होगा, क्यों? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, और बाकी के क्या हो जाएंगे? 0 इंटू जे हो जाएंगे प्लस 0 इंटू के हो जाएंगे। ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये अननोन है कि x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे
प्लस जेड इंटू के, ठीक है, ये है। और एंगल हमें गिवन है और हमें वेक्टर फाइंड करना है, तो चलो करते हैं। तो ये ए डॉट बी क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस पाई बाय 6। अब ये जो अननोन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नोन क्या है यहाँ पे, सिर्फ आई था, ठीक है। अननोन क्या यहाँ पे, लाइक आई, बाकी के वो भी लिख लेंगे इसके, इंटू 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के इंटू बी क्या लिया हमने, एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के इज इक्वल टू, देखो इसकी एब्सोल्यूट सिर्फ वैल्यू 1 होगी, सिर्फ क्योंकि सिर्फ आई है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली, बाकी तो 0 0 का आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसकी अननोन है, तो ये ले लिया हमने। एक सेकेंड, ये है 1 हो गई ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, एक्स इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गई इंटू कॉस पाई बाय 6 क्या हो गया, √3/2, ठीक है, √3/2 हो गया। अब ये सब क्या हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इज इक्वल टू ये x, ठीक है, x बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x इज इक्वल टू √3/2 इधर आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 2x इज इक्वल टू √3 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, जिससे इसका स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। ये तो इधर क्या आ गया, 4x² आ गया, इधर 3 रूट से बाहर आ गया, और ये x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, ये और हाँ एक सेकेंड, माय मिस्टेक, एक तो पार्ट हमारा छूट गया, एक सेकेंड। इसने कहा है कि लेंथ ऑफ वेक्टर 4 है, यानी कि जो ये वाली जो वैल्यू है लेंथ ऑफ वेक्टर क्या यही तो है, ये 4 है, माय मिस्टेक, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि ये क्या लेंथ ऑफ वेक्टर गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसने पहले बोल दिया कि लेंथ ऑफ वेक्टर 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2√2, सिर्फ x की ही वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ठीक है, बाकी हम 0 0 करके फाइंड कर लेंगे। अच्छा सॉरी, √3 है यहाँ पर, √3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2√3, ये ठीक है।
x हमारी वैल्यू ये आ गई। और दूसरी कंडीशन, क्योंकि अभी हमें y और z हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअल में हमारा वेक्टर देखो हमने ये कंसीडर किया, तो हमें एक्स और वाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तब हम वेक्टर को फॉर्म कर सकते हैं। तो एक्स की तो वैल्यू आ गई, अब वाई और जेड की फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वाई जेड की फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे हम। 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी वाई और जेड है, नॉट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी कि हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं इसको। ये और क्या कंडीशन गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ओके नहीं ये दूसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था? Give me a minute. No?
हेलो हेलो। ओ बाय मिस्टेक ये साइलेंट रह गया। ये हम कर रहे थे, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, लाइक कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये एंगल मेकिंग कर रहा है पाई बाय 6, ठीक है। तो हम इस वेक्टर को, यानी कि ये वेक्टर हमने क्या लिया था, लेट ए या बी जिससे भी डिनोट करो, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के, ये हमने ले लिया, ठीक है। एंगल ये है और हम इसको इस वे में ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो y हो जाएगी और ये जो होगी वो x होगी, और एंगल भी गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं x एंड y को, ठीक है। यहां से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब z की और फाइंड करनी है ना, z की अननोन है। अब क्योंकि इसने कहा है कि जो इसकी, हाँ बोलो मैम, ये साइन पाई बाय 6 और कॉस पाई बाय 6 से क्या पता चला हमें? देखो, इसे x और y की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा बट वो एक्चुअल वेक्टर क्या इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ना, वही लाइक साइन क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस रिलेशन से हमने ये फाइंड कर लिए, एक्स एंड वाई फाइंड कर लिए। अब हमें जेड और चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की लेंथ क्या 4 है, अब हमें जेड और चाहिए, फिर हमारा वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो हम जेड और फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें ऑलरेडी गिवन है ये 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 हो गया। अब यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऑब्वियसली एक्स क्या था 2√3, तो ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो 12 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, प्लस जेड स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 16। तो जेड यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 16 है या 16 है, तो जेड यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। तो वेक्टर क्या होगा हमारा, वेक्टर इज इक्वल टू 2√3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, या फिर सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। ये है क्लियर, इस तरह से हम वेक्टर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है देखो, इसमें जो क्वेश्चंस है ना, जो लाइक कोनिक सेक्शन वाले, उनको ट्राई करना, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और सब वैसे ही है जैसे हमने किए ना, पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना है, तो उनको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कर्व है, उसके बाद हमें ट्रेस करना है, या फिर जो भी पूछा, जैसे वर्टेक्स कहीं पे पूछा है या फोकाई पूछे हैं इसमें, हाइपरबोला और एलिप्स में, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ठीक है। चलो इसका एंगल फाइंड करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, या मेंशन कर दूं, ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट अब हम कर लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर्स हमें गिवन है, एंगल फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो u गिवन है, u इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k, v गिवन है 2i प्लस 7j प्लस 6k, ठीक है। तो एंगल क्या है हमारा, u डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा, इससे हम एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या आया, ऑब्वियसली देखो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 1 9 हो गया, तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये v ले लेंगे, v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 4 40, और इसका 49, फिर क्या हो जाएगा 99 हो गया, नहीं सॉरी 99 नहीं, 40 प्लस 49
89। ठीक है, ये आ गया। अब u डॉट वी भी फाइंड कर लेते हैं। u डॉट वी, इनमें u डॉट वी में क्या करेंगे, सिर्फ i इंटू आई वाले और j इंटू जे और ये सब लेंगे कोफिशिएंट। तो i इंटू आई का, यानी कि i का कोफिशिएंट u का 1 था, j का क्या है 2 है, प्लस i यहाँ पे j का क्या है -2 है, दूसरे वाले में j का 7 है, प्लस 2 इंटू इस दूसरे वाले का क्या है 6 है। ठीक है, तो u डॉट ये आ जाएगा 2 माइनस 14 प्लस 12, ये होगा 0। ठीक है, ये आ गया। तो बस ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। ये क्या है 0 है, ये है 3, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 89 और ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0/3 इंटू रूट 89। ठीक है, ऑब्वियसली ये 0 आ गया, तो कॉस थीटा क्या आ गया 0, और थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 0 कब होती है π/2 पर, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे कॉस π/2। तो कॉस इनवर्स से कॉस ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थीटा क्या आ गया π/2। इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम, ये भी एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। हाँ, इसके और भी तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि और बाकी में तो मुझे दिखानी इसी में ये लाइक गिवन है। क्वेश्चन पेपर और भी मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। तो इसके ना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लो और फिर मैं तुम्हारे लिए बाकी का इसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दूं। पहले वाले जो पार्ट है यानी कि 3D वाले जो हैं 3D में, और लाइक और जो नेक्स्ट है लैटिन स्क्वायर वगैरह है, नेक्स्ट वाली यूनिट। ये आप कर दो, मैं मेरे को आज ही भेज देना, मैं फर्स्ट नोट कर लूंगा ताकि कल हाँ समझ आ जाए मुझे अच्छी तरह। हाँ हाँ, मैम मेरे बिल्कुल को अब आज बिल्कुल। ही नोट्स भेज देना ताकि मेरे को कल वो समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, आज ही भेज दूंगी मैं ना, अभी कर दूंगी। जो तुम्हारा नेक्स्ट वन आ रहा है उसमें मैं तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर करके भेजती हूँ। फिर कल फिर हम क्या करेंगे कि 3D स्पेस वाले सारे पॉइंट ये कर लेंगे, स्पेस, सिलिंड्रिकल, सरफेस, कोन, ये सब, और उसके बाद फिर हम ये लैटिन स्क्वायर थर्ड वाली यूनिट कर लेंगे। ओके, तो ये ऑब्वियसली मैम बट हमारा ये फ्राइडे सैटरडे तक हम, हाँ बोलो। ठीक है, मैं बोल रहा था मुझे वो सेंड कर दो, बाकी के क्वेश्चन पेपर है वो भी सेंड कर बस दो। ठीक मैम, है, हाँ ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ। और मैम वो ये हमारा हाँ। तो मैम जो हम पूछा था कर 18 चुके हैं तक ना हो उसको जाएगा। रिकॉर्डिंग से, और जो स्टडी मटेरियल है ना उसमें व्हाइट बोर्ड से जो है उससे रिवीजन कर लो। तो जो भी कम से कम डाउट्स हो तो वो हम वीकेंड पे पूरा कर लें, उनको क्लियर कर लें। ओके, इसमें मैं पूछा था वो हमारा ये हो जाएगा 18 तक पूरा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो हम सेकेंड यूनिट पे हैं, ओके मैम, एनी हाउ हम कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम, सैटरडे हमारा क्या ठीक है, है देखो लैटिन स्क्वायर जो थर्ड वाली यूनिट है तो वो तो वैसे भी छोटी है, तो वो सैटरडे को फिनिश हो जाएगी। कुछ बचा तो संडे को फिनिश कर लेंगे, बस फिनिश हो जाएगा हमारा। ओके मैम, हाँ, हम संडे तक ही सारा फिनिश कर रहे हैं, मींस मंडे तक का कुछ नहीं, संडे तक क्या भले हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, जो भी करना पड़े, बट हम संडे तक सारा सिलेबस फिनिश कर देंगे। ओके, ओके श्योर मैम, साथ में तुम प्रैक्टिस भी जी कर लो, जिससे कि ये कि जो रेगुलर डेज में तो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं होता, बट क्या क्या सैटरडे संडे में अगर तुम्हें डाउट्स भी होंगे तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ, ठीक है मैम, ओके ओके मैम। ओके।